पहला अफेयर, आखिरी मुलाकात। पहला अफेयर, लव स्टोरी, आखिरी मुलाकात। काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? आज शाम को तो शशि जा रहा है न फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने, उसके साथ होना चाहिए तुझे। आखिर शादी होने वाली है तुम दोनों की। वैसे भी शशि न सिर्फ तेरे भैया के साथ फौज में था, उनका दोस्त था, बल्कि तेरा प्यार भी तो है। नहीं भाभी, मुझे शशि से बात नहीं करनी और ना ही शादी, उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। काजल, इतनी सी बात के लिए ऐसा नाराज नहीं होते। मैं बस इतना कहूंगी कि प्यार भरे पलों को यूं व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत करो। उनको जितना हो सके समेट लो। वक्त का कोई भरोसा नहीं, न जाने फिर कभी किसी को मौका दे न दे। काजल से बात करते हुए मैं पुराने दिनों की यादों में खो गई। मैं और काजल बचपन के साथी थे। हम साथ ही कॉलेज के लिए निकलते थे। रोज की तरह आज भी मैं काजल के घर गई तो दरवाजा खुलते ही एक बेहद आकर्षक लड़का मेरे सामने था। मैं एक पल के लिए तो सकपका गई, फिर पूछा मैंने, जी वो काजल? काजल पास के मेडिकल स्टोर पर गई है, अभी आती होगी। अंदर आ जाओ। मैं भीतर चली गई। घर में कोई नहीं था। इतने में ही आवाज आई, तुम खुशबू हो ना? हाँ। और आप विनोद? अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया। दरवाजे पर तो ऐसे खड़ी थी जैसे कि भूत देख लिया हो। नहीं, वो इतने टाइम के बाद आपको देखा, काफी बदल गए हो। हाँ, क्या करें, फौजी हूँ, पोस्टिंग होती रहती है, तो यहाँ आना ही कम होता है। फिलहाल बॉर्डर पर हूँ। वैसे बदल तो तुम भी गई हो, मेरा मतलब कि काफी खूबसूरत हो गई हो। छिप गई और इतने में ही काजल भी आ गई थी। खुशबू विनोद भैया से मिली। हाँ काजल, चल अब कॉलेज के लिए देर हो रही है। कॉलेज से आने के बाद मैं बचपन के दिनों में खो गई। विनोद, काजल और मैं बचपन में साथ खेला करते थे। विनोद हमसे बड़े थे थोड़ा, लेकिन हमारी खूब पटती थी। उसके बाद विनोद डिफेंस फोर्स में चले गए और उनसे मुलाकातें भी ना के बराबर हुई। लेकिन आज विनोद को एक अरसे बाद देख न जाने मन में क्यों हलचल सी हो गई। शाम को विनोद घर आए तो उनका सामना करने से झिझक सी हो रही थी। मैं सोचने लगी, ये अचानक क्या हो गया मुझे। विनोद की कशिश से मैं खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। पर क्या विनोद भी मेरे लिए ऐसा ही सोचते हैं? उस दिन काजल का जन्मदिन था। मैं शाम को पार्टी में गई तो नजरें विनोद को ही ढूंढ रही थी। इतने में ही मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई, बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर न लग जाए। विनोद की इस बात से पूरे बदन में सिहरन सी होने लगी। खाना खाने बैठे तो टेबल के नीचे से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मम्मी ने कहा, आज घर पर ही रहना, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं हैरान परेशान। मम्मी मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटा, अभी कौन कह रहा है, बस बात पक्की हो जाए, फिर तू पढ़ाई पूरी करके नौकरी लग जाए, उसके बाद करना, उनको कोई एतराज नहीं। पर माँ, ये अचानक कहाँ से आ गया लड़का, कौन है ये लोग? तू शाम को देख लेना। लगा ये सब क्या हो रहा है। अब विनोद को भी क्या कहूँ, कैसे कहूँ, हमारे बीच ऐसा रिश्ता तो अब तक बना भी नहीं था। खैर शाम हुई और मैंने देखा विनोद की फैमिली हमारे घर पर थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी मम्मी और काजल ने कहा, क्यों शादी के लिए अब भी तुम्हारी ना है यहाँ? हमारी सगाई हुई और विनोद की छुट्टियां खत्म, फोन मैसेजेस पर खूब बातें होती। विनोद फिर बीच में कुछ दिनों के लिए आए और तब शादी की तारीख भी फाइनल हो गई। कार्ड्स के डिजाइन से लेकर शादी की तैयारियों में दोनों परिवार व्यस्त हो गए। पर इसी बीच एक खबर आई कि आतंकियों से लड़ते हुए विनोद शहीद हो गए। सब कुछ बिखर गया। भाभी, तुम्हारी आंखों में आंसू, भैया की याद आ गई। काजल की आवाज से मैं वर्तमान में लौटी। काजल, मैंने विनोद को खोया, उस बात का तो गम है ही, लेकिन मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा गई, क्योंकि हमारी आखिरी मुलाकात में मैं विनोद से खूब झगड़ी थी, नाराज हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक तो वो लेट आए और उन्होंने ना मुझे मूवी दिखाई और ना मेरी तारीफ की थी। उनके जाने बाद भी उसने मुझे सॉरी के मैसेजेस किए, फोन किए, पर मैंने अपने झूठे गुस्से में किसी का भी जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तब तक उनके शहीद होने की खबर आ चुकी थी। काजल, मैंने ताउम्र उनकी विधवा बने रहने का रास्ता चुना और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे और तेरे घरवालों ने मेरे इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन मेरी आत्मा पर यह बोझ हमेशा रहेगा कि आखिरी पलों को मैंने क्यों नहीं समेटा, प्यार से उनको विदा करती तो कितना अच्छा होता। अचानक काजल उठकर जाने लगी तो मैंने टोका, क्या हुआ?
कहाँ जा रही हो? अपने प्यार को समेटने भाभी। उसके और मेरे दोनों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी।